नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया पोस्ट जीडीएस 2023 भर्ती में सर्कल वाइज स्टेट वाइज वैकेंसी की लिस्ट जो है जारी हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पर और वेट है अब रिजल्ट का। और आपको आगे किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, मेरिट कट ऑफ कितनी जा सकती है, सभी पर बात करेंगे। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को आप सबसे पहले प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी वही आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। ऐसे तो आप देखेंगे हर दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लोग बताते हैं कि आज रिजल्ट आ जाएगा, भले ही कोई भी उसमें ऑफिशियल अपडेट हो या ना हो। सबसे पहले आप सभी अपने स्टेट या सर्कल के हिसाब से वैकेंसीज देख लीजिए, और वो भी अपने आप पोस्ट ऑफिस के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से, उस पोस्ट ऑफिस में किस कैटेगरी की सीट खाली है सभी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हुआ है इंडिया पोस्ट जीडीएस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जीडीएस 2023 जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट सर्कल या डिवीजन वाइज वैकेंसीज, यहाँ पर टोटल 23 स्टेट्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार। जैसे मैं यहाँ पर एक स्टेट का ओपन करके आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश। तो आपको सीधे इसी पर क्लिक कर देना है, या फिर आपको जिस डिवीजन या जिस स्टेट या जिस सर्कल का देखना हो आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। फॉर एग्जांपल कर्नाटक का है तो कर्नाटका वाले पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश वाले पे क्लिक किया तो इस तरह से ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में भी सर्कल वाइज यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ज़िले के अनुसार, जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़। तो आपका जो ज़िला हो या फिर जिस ज़िले में आपको वैकेंसी देखनी हो उसी हिसाब से आप उस ज़िले पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आगरा के लिए देखना चाहता हूँ तो मैं आगरा वाले ज़िले पर क्लिक कर दूंगा। और कैसे क्लिक करना है आपको यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखिए सेलेक्ट डिवीजन, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट वाले पर क्लिक करके, जैसे पहले आपका यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसमें सभी ज़िलों का नाम आ जाएगा। तो आपका जो ज़िला हो उस ज़िले पर आप क्लिक कर लीजिए, उस ज़िले को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आगरा ज़िले को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद क्लिक कर देंगे यहाँ पर व्यू पोस्ट पर। जैसे ही आप व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग पिन कोड के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से सीट का जो डिटेल है, ब्यौरा है, वो आपके सामने होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए आगरा डिवीज़न, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे अलग अलग जो पोस्ट ऑफिस नेम है, यहाँ पर पिन कोड है, यहाँ पर लैंग्वेज है, और यहाँ पर आप देखेंगे जीडीएस, एबीपीएम, ईडब्ल्यूएस कि यहाँ पर एक सीट खाली है। इसी तरह से आप देखेंगे दूसरे पोस्ट ऑफिस में तो जीडीएस, एबीपीएम, ओबीसी के लिए यहाँ पर देखेंगे डाक सेवक, दूसरे यहाँ पर तीसरे वाले में देखेंगे अकोला एसओ, तो डाक सेवक की एक सीट यहाँ पर खाली है। इसी तरह से आप आगरा डिवीजन में अलग अलग पोस्ट ऑफिस के हिसाब से वैकेंसी देख सकते हैं, कहाँ पर बीबीएम की पोस्ट खाली है, कहाँ पर एबीपीएम की पोस्ट खाली है, कहाँ पर डाक सेवक की पोस्ट खाली है, किस कैटेगरी की पोस्ट खाली है, सभी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपना स्टेट या सर्कल या डिवीजन सेलेक्ट करके फिर उसमें आप अपना ज़िला सेलेक्ट करके आप वैकेंसी की डिटेल को चेक कर सकते हैं। एक बार आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। जब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। एग्जाम तो है नहीं इस भर्ती में, डायरेक्ट जो है 10th के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, फिर उसके आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होता है, अभिलेख परीक्षण। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, अंक पत्र उसी को कह लीजिए, और इसी में आप ऐड कर लीजिए सर्टिफिकेट को भी। चाहे तो आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट एक में होगा या फिर अलग अलग होगा। अगर एक में होगा तो आपको वही एक चाहिए, अगर अलग अलग होगा तो आपको दोनों दिखाना हो, दोनों आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो विशेष आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए प्रमाण पत्र, अगर कोई कास्ट आपने लगा रखा है तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने ईडब्ल्यूएस लगा रखा है तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर, संख्या, ईमेल आईडी, पहचान पत्र में आपका हो गया आधार कार्ड, फ़ोटो हो गया, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट स्टेज के लिए, डीबी के लिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं कि लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है इस बार। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है हर स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो वैकेंसी ठीक ठाक है हर स्टेट में।
जैसे आप देखेंगे यहाँ पर गुजरात में टोटल 1826 वैकेंसी है, कर्नाटका में 2443, आसाम में 919, केरल में 1421, दिल्ली में 223, उत्तर प्रदेश में 4264। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के हिसाब से ठीक ठाक अच्छी वैकेंसी है, हर स्टेट में वैकेंसी अच्छी है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि फॉर्म आवेदन भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, इसी वजह से मेरिट बनेगी और मेरिट भी थोड़ी सी हाई रहती है, हर बार की तरह इस बार भी मेरिट थोड़ी सी हाई रह सकती है। तो अगर आप यहाँ पर मेरिट कट ऑफ देखेंगे तो जनरल के लिए या फिर यूआर कह लीजिए, अनारक्षित कह लीजिए, लगभग यहाँ पर 90 से लेकर के 92, इसमें आप प्लस माइनस 1 नंबर आप मान के चल सकते हैं, कम से कम 1 नंबर। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा 88 से 90 नंबर तक। ओबीसी में और लगभग जनरल में समान ही देखने को मिल सकता है, 90 से 92 के आसपास, प्लस माइनस 1 अंक आप यहाँ पर भी देख लीजिएगा, इसमें भी प्लस माइनस 1 नंबर। एससी में 85 से 88 तक, प्लस माइनस 1 नंबर। एसटी में 80 टू 85 प्लस माइनस 1 नंबर। पीडब्ल्यूडी में 75 से 80 के बीच में लगभग। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल हाई मेरिट है, मतलब एक्सट्रीम जो कट ऑफ है। और आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से मेरिट लिस्ट आते रहते हैं। उसमें आगे भी आप देखेंगे जब सीटें बची रह जाती है तो फिर से उसमें दूसरी मेरिट लिस्ट आती है, तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी, चौथी, पाँचवीं, तो फिर उसमें मेरिट जो है डाउन होती चली जाती है। ये जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी उसके लिए कट ऑफ है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे तो ऐसे मेरिट लिस्ट आगे आएंगे तो उसमें मेरिट जो है नीचे डाउन होगी। अब वो जितना आ जाए, 65-70 तक भी आ जाए, तो इसलिए अगर आपके नंबर कम हो तो भी आपको उम्मीद रखना है जब तक कि सभी लिस्ट आ नहीं जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, जैसे डिवीज़न हो गया, मतलब कोई भी डिवीज़न, सपोज दैट कर्नाटका, गुजरात या असम या उत्तर प्रदेश, तो डिवीज़न वाइज और कैटेगरी वाइज ये आपकी कट ऑफ या मेरिट जाती है, मतलब पूरा एक साथ नहीं आता है, अलग अलग डिवीज़न की अलग अलग मेरिट बनती है। तो किसी डिवीज़न में थोड़ी सी मेरिट हाई चली जाती है, किसी डिवीज़न में मेरिट थोड़ी सी लो चली जाती है, तो डिवीज़न के हिसाब से भी मेरिट वेरी करता है, कट ऑफ वेरी करेगा। इसी तरह से एक लिस्ट आया, उसमें आपका नाम नहीं है, सेकेंड लिस्ट का वेट करें, थर्ड लिस्ट का वेट करें, फोर्थ लिस्ट का वेट करें, जब तक सीटें रहेंगी लिस्ट आती रहेंगी। अगर बात कर लें आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट आपका 15 मार्च तक या उसके पहले पहले आ जाना है। वैसे तो आप देखेंगे कि आज भी कुछ लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे होंगे, बट आज रिजल्ट नहीं आ पाएगा और अभी भी आगे भी कम से कम 2-3 दिन, 4 दिन का आपको वेट करना पड़ सकता है। छुट्टियों वाले दिन आप छोड़ दीजिएगा, बाकी कोई भी वर्किंग डे के हिसाब से, मतलब 15 मार्च तक या 15 मार्च से पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट के रूप में आपको मेरिट लिस्ट ही देखने को मिलेगी, डिवीजन वाइज, सर्कल वाइज। और मेरिट लिस्ट में आपका नाम अगर ना हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, उसके बाद आगे भी लिस्ट आती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उम्मीद रखना है आपको, भले ही आपके नंबर कम क्यों ना हो। हालांकि यहाँ पर बेनिफिट उन्हीं को मिलता है जिनके 10th में नंबर ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं। बाकी आपके रिजल्ट को लेकर के आगे के जैसे ही कोई भी कन्फर्म जानकारी, सही सूचना मिलेगी, सही अपडेट मिलेगी, आप सभी को सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे। 15 मार्च तक या उसके पहले जिस दिन भी आपका रिजल्ट आने की उम्मीद होगी, तो 1 से 2 दिन पहले भी हो सकता है बिल्कुल पता चल जाए, तो आप सभी को तुरंत उसकी अपडेट मिल जाएगी। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।